Hello, Namaskar, Jai Hind. Welcome to the DASN Research and Analysis named Black and White Concept. इसमें हम लोग बिजनेस, फिनांस, टेक्नोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स एंड आईआर पे एनालिसिस और रिसर्च के साथ डिस्कस करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स 2024 में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है जिसके बारे में वीडियो कंप्लीट रिसर्च के साथ कंप्लीट एनालिसिस के साथ यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें क्या-क्या कवर रहेगा, तो इसमें हम लोग टॉप 10 एसआईपी एंड लंप सम, टॉप 10 म्यूचुअल फंड फॉर एसआईपी एंड लंप सम, टॉप 10 फंड फॉर इक्विटी एंड डेब्ट, टॉप 10 फॉर स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, टॉप 10 फॉर ईएलएसएस यानी कि टैक्स सेविंग फंड, टॉप 10 फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन एंड टॉप 10 फंड फॉर कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव फंड। इन सब पे रिसर्च करके हम लोगों ने यहाँ डेटा विभिन्न सोर्सों से आपको बता देते हैं। ये डेटा हमारे द्वारा प्रस्तुत नहीं है, विभिन्न सोर्सों से लिया गया है। न्यूज़पेपर्स, गूगल सर्च इत्यादि आदि से रिसर्च करके यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। और इनका सबसे पहले बेसिस दिखा देते हैं। तो सबसे पहले फंड को देखने के लिए मार्केट का जो लास्ट 5 साल का अ, मतलब कि जो डेटा है इसके अनुसार से यहाँ चेक किया गया है। पहला जैसा कि यहाँ ग्राफ में दिखा रहा है, जो रेड कलर का डेटा है वो स्मॉल कैप फंड का है। ग्रीन कलर का जो ग्राफ दिखा रहा है वो मिड कैप फंड का है और जो पीला कलर यानी येलो कलर का है वो सेंसेक्स का ग्राफ दिखा रहा है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि रेड कलर का जो ग्राफ जा रहा है जो कि स्मॉल कैप का ग्राफ है, वो स्लोली कंटीन्यूअस ऊपर चढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि स्मॉल कैप फंड एक हाई रिस्क वाला फंड है, यानी कि इसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, अप्स डाउन्स होते रहते हैं। रिस्क में सबसे ज़्यादा माना जाता है, अच्छा रिटर्न तो देता ही है, अच्छा अगर समय सही नहीं रहा तो नीचे घाटा भी जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि ये सभी असम्पशन्स, ये भी जो भी सभी फंड्स बताए गए हैं, ये प्रेडिक्शन के आधार पे लास्ट 5 साल या पिछले डेटा को देख करके, फंड का रिकॉर्ड को देख करके, उसके ट्रैक को देख करके बताया गया है। ये कहीं कतई नहीं बताया गया है कि ये फंड फ्यूचर में भी अच्छा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये फंड जो है आप अपने ओन अपने रिसर्च के हिसाब से लें, दूसरे के कहने से ना लें। ये एक ओवरव्यू आपके रिसर्च में हेल्प करने के लिए बताया गया है, जो कि आपके लिए सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं डेटा। ये है लास्ट 5 इयर्स का फंड के हिसाब से, यानी कि लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, टैक्स फंड, इन सब का जो लास्ट 5 साल का जो रिटर्न्स है वो दिया गया है। जैसा कि यहाँ है लार्ज कैप फंड का अ, अराउंड 17% के आसपास है, फ्लेक्सी कैप फंड का अराउंड 18 या 18 के पास 19 के पास है, लार्ज और मिड कैप का 20 है, मिड कैप का अराउंड 27-28 के आसपास है, स्मॉल कैप का 25 प्लस यानी कि 26 या 27 हो सकता है, वैल्यू फंड का अराउंड 20% है, नहीं ऐसे टैक्स सेविंग फंड का भी 17 टू 18% रहता है जो कि नॉर्मल है। ये डेटा अगेन बता देते हैं, यह अ, यह डेटा कोलेक्टेड बाय पर्सनल एफएन रिसर्च द्वारा ये डेटा कलेक्ट किया गया है, डेटा तैयार किया गया है। और ये डेटा जो है 23 अप्रैल 2024 तक का डेटा है, पिछले 5 सालों का। अच्छा, इन लोगों के बेसिस पे, इन लोगों के वेबसाइट से ही मुझे ये 7 फंड इस रिसर्च के आधार पे मुझे प्राप्त हुआ, जो कि यहाँ लिस्ट है। पहला लार्ज कैप फंड का जो लार्ज कैप फंड का जो इन्होंने स्कीम बताया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, जिसका फर्स्ट ईयर में रिटर्न 24.266% था, थर्ड ईयर में 3 साल में 23% था, 5 साल में 15% था और 7 साल में 15% था। अगेन फ्लेक्सी कैप फंड का पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसका पहले साल में रिटर्न 28% था, 3 साल में 25%, 5 साल में 21%, 7 साल में 19%। अगेन लार्ज एंड मिड कैप फंड में देखते हैं तो मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जिसमें पहले साल 23, तीसरे साल 23, पाँचवें साल 19, सातवें साल 18। अगेन मिड कैप फंड में क्वांटम मिड कैप फंड है, जो कि पहले साल में 35%, तीसरे साल 3 साल में 39%, 5 साल में 26%, 7 साल में 22%। स्मॉल कैप फंड में निप्पॉन इंडिया भी है। निप्पॉन इंडिया का 1 साल में 41%, 3 साल में 43%, 5 साल में 26% एंड 7 साल में 23%।
वैल्यू फंड का भी एक है जो बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड है जो कि 29%, 35%, 18, 19 इस तरह से इन लोगों ने 7 फंड को लिस्ट किया है, जो पीछे रिकॉर्ड दिखाए उसके हिसाब से। अब इन अब हम लोग या कोई भी अगर पर्सन किसी फंड को इवैल्यूएट करता है या कुछ रिसर्च करता है तो क्या-क्या फैक्टर्स उसको चेक करना होता है जिससे कि वो अपने लिए एक सूटेबल फंड को चुन पाए या सिलेक्ट कर पाए। इसके लिए आगे फैक्टर दिया गया है, फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। पहला फैक्टर है क्लेरिफाई योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। आप किसके लिए, किस चीज़ के लिए आप मतलब घर आगे फ्यूचर में कोई घर बनाना है, प्लॉट लेना है, शादी करना है, बच्चे को पढ़ाना है, किस गोल के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही फंड चुनें। रिस्क फैक्टर या कैसा फंड चाहिए उसके अनुसार से पहला ये फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है अंडरस्टैंड योर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन मतलब कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, 3 साल, 5 साल, 1 साल या किस टाइप का इन्वेस्ट करेंगे? लंबा रहेगा, छोटा रहेगा, ठीक है? सो योर इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड हाउ लॉन्ग यू प्लान टू इन्वेस्ट आर क्लोज़ली लिंक्ड तो ये चेक करके। सेकंड है चेक पास्ट परफॉर्मेंस यानी जो फंड आप चुन रहे हैं, उसके 5 सालों का, 7 सालों का, 10 सालों का जो भी डेटा है, कि जैसा कि मैंने आप पीछे भी दिखाया कि उसका रिकॉर्ड क्या रहा है उस फंड का। मतलब 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 3 साल में कितना दिया है, 5 साल में कितना दिया है, कब डाउन गया है, कब अप गया है, किस मतलब कि टोटल अगर लॉन्ग टर्म के जाते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो अप डाउन चलता रहता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए ये ज़रूर चेक करें। नेक्स्ट है इवैल्यूएट द फंड मैनेजर एक्सपीरियंस जो पर्सन या जो भी शख्स उस फंड को मैनेज कर रहा है, वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। कौन-कौन सा फंड इन्होंने मैनेज किया है इससे पहले मतलब कौन-कौन से फंड मैनेज कर चुके हैं, कितना तक फंड मैनेज कर चुके हैं, आगे इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितना परसेंट मतलब कि पूरा डिटेल्स। अगर आपकी कोई भी ब्रोकर या एक्सचेंज जो भी ब्रोकरेज फर्म है, जिसका पोर्टल यूज़ करते हैं, अगर कोई भी मतलब कि चाहे ग्रो है, ज़ीरोधा है, एंजल वन है, अपस्टॉक्स है, कहीं भी अगर फंड में चुनते हैं और इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो उसमें फंड के नीचे डिटेल्स दिया रहता है जिसमें जो फंड मैनेजर उसका नाम दिया रहता है, डिटेल्स दिया रहता है, कौन-कौन से फंड हैं। तो पूरा डिटेल्स उसके बारे में जा कर के पढ़ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट नो द नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी आप चेक कीजिए। अगर कम एनएवी प्राइस वाला एनएवी लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्वांटिटी अलॉट होता है और आपको उसमें कंपेयर टू जो ज़्यादा प्राइस है उसमें एनएवी आपका जो है ज़्यादा कम अलॉट होता है। तो अगर आपको एनएवी ज़्यादा रहेगा तो आपको प्रॉफ़िट भी ज़्यादा होगा उसके अनुसार से। तो एनएवी का प्राइस भी चेक करना एक फैक्टर होता है। अगला है कंसीडर एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज करता है, उसके लिए उसके बदले में वो कुछ चार्ज करता है, ठीक है? उसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। ये डिपेंड करता है हर एक फंड पे अलग-अलग रहता है, किसी में 0.5% किसी में 0.75%, किसी में 1%, किसी में 1% से ज़्यादा भी रहता है। तो एक्सपेंस रेशियो भी अपने हिसाब से उसमें चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एसेस योर रिस्क टॉलरेंस मतलब कि आप कितना तक रिस्क उठा सकते हैं। इसमें भी 3 टाइप के जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर होता है, एक मॉडरेट इन्वेस्टर होता है, एक अग्रेसिव इन्वेस्टर होता है। अग्रेसिव वो किसी प्रकार का रिस्क उठा सकता है। ये जो अग्रेसिव इन्वेस्टर है मोस्टली जो है 25 से 45 के बीच वाले एज फैक्टर को बोला जाता है। वो लोग रिस्क उठा सकते हैं, लॉस भी हुआ या जैसा भी हुआ तो वो फिर मेंटेन हो जाता है। बट कम एज जैसे कि 25 और 20 एज से नीचे या 45-50 से अप जो लोग हैं, जो इन्वेस्ट वो मोस्टली जो है क्या है सोचते हैं कि या तो मिड कैप में जाएँ या स्मॉल कैप में जाएँ। यानी कि या तो मॉडरेट होते हैं या वो लोग थोड़ा कंज़र्वेटिव टाइप का इन्वेस्टर हो जाते हैं क्योंकि स्थिति ऐसी होती है कि उन लोगों को फिर आगे पैसा सेव करके रखना है। अगर चला गया पैसा खत्म हो गया सो देन दे कैन नॉट अर्न अगेन। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा मैं एक और फैक्टर बता देता हूँ इसमें नहीं दिया हुआ है कि अगर आप फंड कोई भी चुन रहे हैं तो सबसे पहले कि आप एक एक्सेल शीट बनाइए। एक्सेल शीट में जो फंड है, फंड के नीचे जाइए, फंड पे क्लिक करने पे डिटेल्स दिया होगा, उसमें लिखा होगा फंड एलोकेशन। फंड एलोकेशन में लिखा होगा टेक्नोलॉजी, फाइनेंस मतलब टेक्नोलॉजी में कितना इन्वेस्ट हुआ, फाइनेंस में कितना इन्वेस्ट हुआ और हेल्थ केयर में कितना इन्वेस्ट हुआ, कंज्यूमर में कितना इन्वेस्ट हुआ, अदर्स में कितना इन्वेस्ट हुआ। इसका एक लिस्ट एक्सेल शीट में बनाइए।
दूसरे इसी शीट में इसमें कौन-कौन से कंपनी में इसका फंड का स्टॉक जा रहा है या कौन से कंपनी में इसका शेयर इन्वेस्ट होगा या इसमें पैसा ये जो फंड है या जो म्यूचुअल फंड है कौन-कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। एक लिस्ट बनाइए अगर मान लीजिए कि आपने 5 या 6 म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, तो उसमें कंपनी को लिस्ट सभी को एक शीट पे कर लीजिए, ठीक है? उसके हिसाब से और फिर एक शीट में टेक्नोलॉजी मतलब एक शीट में इंडस्ट्री को लिस्ट कर लीजिए। फिर सभी पाँचों फंड का वन बाय वन टेक्नोलॉजी में इतना गया, फाइनेंस में इतना गया, उसको ऐड कीजिए, कंपनी को कौन-कौन में रिपीटेड आ रहा है। अगर बैंकिंग अगर सेम टाइप का लेते हैं तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है क्योंकि डाउन जाएगा तो सभी में डाउन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंड ले लिए जिसमें फ़ाइनेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट है, दूसरा फंड लिए फ़ाइनेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट है, तीसरा में भी ज़्यादा इन्वेस्ट है। अगर फ़ाइनेंस डाउन जाता है तो आपका फंड नीचे चला जाएगा। अगर मेंटेन बराबर करके कि टेक्नोलॉजी में किसी में ज़्यादा है, किसी में फ़ाइनेंस में कम है, किसी में हेल्थ केयर में ज़्यादा है, किसी में तो इस तरह से आपका रिस्क फैक्टर भी अगर कोई एक आपका जो कोई एक इंडस्ट्री बढ़ती है और कोई एक घटती है तो वो मेंटेन हो जाता है और स्लोली बढ़ता रहता है आपका फंड। तो इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इन सब बेसिस पे जो टॉप 10 स्मॉल कैप फंड है, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन है। ये सभी जो भी फैक्टर्स बताए हैं, ये फैक्टर के बेसिस पे यहाँ लिस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड लिस्ट है, जो कि फर्स्ट 1 साल में 51.5% रिटर्न दिया और 3 साल में 34% दिया। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो कि 2% रिटर्न दिया फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में आई मीन 3 साल के बाद 36%। क्वांट स्मॉल कैप फंड है जो कि 45% पहले साल में था, 3 साल में 37%। डीएसपी स्मॉल कैप फंड है जो कि 45% 1 साल में, 3 साल में 29%। फ्रैंकलिन स्मॉल कैप है जो कि 44, 31, एचएसबीसी 40, 33, आदित्य बिरला 40 एंड 23। सो यू कैन चेक दैट, आप इधर दिया हुआ है। नाउ मिड कैप इक्विटी फंड का है तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड जो 1 साल में 44%, 3 साल में 29%। महिंद्रा मनुलाइफ फंड है जो कि 37-25, निप्पॉन इंडिया 36-26, टाटा मिड कैप 33-22, इन्वेस्को 32-22, एसबीआई मैग्नम 32-26, मोतीलाल 31-31, क्वांटम मिड कैप फंड 30-30, सुंदरम मिड कैप फंड 30-22, आदित्य बिरला सन लाइफ 30-21। अगेन टॉप 10 मल्टी कैप फंड इक्विटी के लिए अगेन निप्पॉन इंडिया 39, 31. So you can check that one bunny or you can take the screenshot of this. So that will be better for you can choose in this I mean अगर इससे पहले चुनने से पहले आप कंप्लीट रिसर्च कीजिए। आईसीआईसी प्रूडेंशियल मिड मल्टी कैप फंड है, आईटीआई है, ईएसएस ईएस इंलेविस एलएसएस का है ये, इन्वेस्को इंडिया, सुंदरम, तो ये जो है इसका है। अगेन टॉप 10 लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, तो इसमें निप्पॉन इंडिया है, ईएलएसएस लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी टॉप 100, इन्वेस्को, एसबीआई। ये जो है ये मिड कैप इक्विटी फंड का है। अच्छा, ये टॉप 10 लार्ज कैप टोटली लार्ज कैप फंड है। तो ये निप्पॉन इंडिया, ईएलएसएस लार्ज कैप, एचडीएफसी टॉप 100, इन्वेस्को, एसबीआई ब्लू चिप टॉप 10, डीएसपी टॉप 100, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, बंधन लार्ज, आदित्य बिरला, टाटा लार्ज। ये टैक्स सेविंग फंड है ईएलएसएस तो इसमें जैसा कि है कि आप एज़ यू नो मतलब कि 1,50,000 तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। क्या नाम है फंड में इन्वेस्ट करने में। तो इसके अंतर्गत एसबीआई लॉन्ग टर्म, जेएम टैक्स, मोतीलाल ओसवाल, बंधन टैक्स, एचडीएफसी टैक्स सेवर, महिंद्रा, इन्वेस्को, यूनियन है, इन सबका रिटर्न 1 साल का, 3 साल का दिया हुआ है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले सकते हैं और इसके अनुसार से चेक कर सकते हैं। और ये टॉप 10 डेट फंड है। तो डेट फंड में क्या है, ये मोस्टली एफडी की तरह रिटर्न देता है बट ये सिक्योर थोड़ा रहता है। अधिकांश इसके जो फंड जो है, फंड का जो मतलब कि अ, एसेट्स है, फंड का एसेट जो मोस्टली ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं, ता जहाँ की फंड सिक्योर रहता है। तो उसके अंतर्गत वही 7 से 8%, 5%, 6% इन्वेस्टमेंट रहता है। 1 साल में जैसा कि आदित्य बिरला सन लाइफ का 7% है, 3 साल में 5% है, पीजीआईएम का 7%, और 3 साल में 5%, तो ये एफडी के लगभग इधर-उधर रहता है। सो यू कैन चेक दिस, अगर आप कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब आ जाते हैं टॉप लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए 2024 में। तो अगर लमसम यानी कि एट अ टाइम
अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें पहला तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का इसमें फंड नेम है, जो कि स्मॉल कैप का फंड है ये। इसका 3 साल में जो रिटर्न है 35% और एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न 52% था। और 5 इयर्स में सीएजीआर जो 43% के आसपास था। अगेन क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि सेक्टोरियल फंड है, ये 37% 3 साल का था और ये एवरेज जो है 38.37 तो इस तरह से क्वांट मिड कैप फंड, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट ईएलएसएस, निप्पॉन इंडिया, क्वांट फ्लेक्सी, कैनरा रोब, क्वांट एक्टिव एंड इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो है टॉप लमसम के लिए, ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। ये जो है ईटी मनी द्वारा जो है सजेस्ट किया गया है, इनके वेबसाइट से है, इनके न्यूज़पेपर से मैंने लिया है। बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट, तो इन्होंने रिसर्च करके ये डाला हुआ है, या कि जो पीछे वाले लिस्ट में सभी इसमें उपलब्ध है। जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड है, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट टैक्स है, एक्सिस स्मॉल है, आदित्य बिरला, निप्पॉन इंडिया, एसबाई मैग्नम, क्वांट मल्टी एसेट, क्वांट एब्सोल्यूट एंड बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप फंड। इन सब का कैटेगरी दिया हुआ है, इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड, तो इस तरह से। और ये 5 साल का रिटर्न दिया हुआ है। अच्छा, अभी ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फंड दिया हुआ है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जाना है, 3 साल या 3 साल से ज़्यादा 5 साल, 5 साल से मोर आपको इन्वेस्ट करना है। तो इसके लिए यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किया गया है फंड नेम, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्को इंडिया, क्वांट मिड कैप, क्वांट टैक्स, निप्पॉन इंडिया, जीएम फ्लेक्सी, क्वांट लार्ज कैप, एसबीआई कांट्रा एंड टाटा स्मॉल कैप फंड। और इन सब का 1 साल का रिटर्न और जो फंड साइज़ है यहाँ पर लिस्ट किया हुआ है। रिस्क भी दिया हुआ है, हाई रिस्क इक्विटी में, क्योंकि चूँकि इक्विटी में पूरा फंड है, तो इक्विटी इसमें हाई रिस्क है। यहाँ भी जो मिंट द्वारा यहाँ पर कुछ लिस्ट डाउन किया गया है, तो मिंट के पेपर से मैंने रिसर्च करके प्राप्त किया है। तो मिंट ने भी यहाँ पर निप्पॉन इंडिया जैसा कि लास्ट में पीछे था ही, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीछे था ही, जीएम लार्ज एक नया है, क्वांट एक्टिव पीछे था ही, निप्पॉन इंडिया मल्टी के पीछे था, महिंद्रा मनुलाइफ पीछे था, बैंक ऑफ इंडिया एलएसएस पीछे था। तो ये सभी फंड पीछे जो है सजेस्ट किया हुआ है, मतलब कि मोस्टली हमको जो रिसर्च में प्राप्त हुआ, जो मोस्टली 5 टू 7 जो भी रिसर्चर्स हैं या न्यूज़पेपर्स हैं वहाँ से, या जो ब्रोकरेज फर्म है वहाँ से, जो मोस्टली इन सब का लिस्ट उसमें नाम में था। ये ग्रो द्वारा सजेस्ट किया हुआ है, तो इक्विटी में इन्होंने सजेस्ट किया, आदित्य बिरला सन लाइफ पीछे था, एसबीआई पीएसयू ये नहीं था, आईसीआईसी प्रूडेंशियल पीछे था, एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्वांट इंश्योरेंस है। तो इक्विटी फंड में इन्होंने सजेस्ट किया है 3 साल का रिटर्न नीचे साइड में दिया हुआ है। जो कि डेट डेट के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ, बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई क्रेडिट रिस्क, यूटीआई डायनामिक, निप्पॉन इंडिया। तो ये डेट फंड के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 12 मतलब कि रिटर्न फंड दिया हुआ है। और हाइब्रिड के लिए भी यहाँ था। हाइब्रिड के लिए क्वांट मल्टी एसेट, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी बैलेंस, जेएम एग्रेसिव, बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हाइब्रिड फंड में आप इस रिटर्न देख सकते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको हमको देखना होता है कि किस फंड में कौन-सा कैसे हम लोग कितना इन्वेस्ट करें और कौन-सा फंड चुनें। एक एग्ज़ाम्पल टाइप का यहाँ दिया हुआ है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। जो म्यूचुअल फंड 2024 में एज़ पर 3 साल रिटर्न्स के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है। तो वन बाय वन क्या-क्या फैक्टर्स यहाँ चेक किया हुआ है। मैंने इसको रिसर्च पे एक न्यूज़पेपर से उठाया है। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड का इसने ओवरव्यू दिया है। फंड साइज़ है ₹3403। इसका जो ये डेटा है 31 मार्च 2024 तक का है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.50, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक्सपेंस रेशियो 0.50 इसमें है। अच्छा, इट इज़ वेरी हाई रिस्क फंड दैट इन्वेस्ट हेवीली इंटू इक्विटी, इक्विटी में डालता है। सिग्निफिकेंटली इसका पोर्शन 57.47% एलोकेशन जो है लार्ज कैप स्टॉक में रहेगा, जिसमें 16.97 जो है ये मिड कैप स्टॉक्स में और 10.99% स्मॉल कैप स्टॉक में रहेगा। इसके अंतर्गत जो कंपनीज़ हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओएनजीसी, एनटीपीसी, कोल इंडिया, तो इस सब में ये इस फंड से इन्वेस्ट किया गया इस कंपनियों में। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट फंड में इसका फंड साइज़ 1875 करोड़ है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 तक। एक्सपेंस रेशियो 0.92 है, इसका ज़्यादा है।
और इसका 91.5% इन्वेस्टमेंट जो इक्विटी में है, जिसमें से 39.26 लार्ज कैप स्टॉक में, 25% मिड कैप स्टॉक में और 17% स्मॉल कैप स्टॉक में। और ये जो फंड से जो कंपनी जिसमें इन्वेस्ट हुआ है, एनएचपीसी, एनटीपीसी, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, एनबीडीसी, तो इन सब बैंक में इन्वेस्ट हुआ है। ऐसे ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो एक एक्सपेंस रेशियो है 1.03%। ये एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपेंस रेशियो 1.2 लगभग 1.5% है, जिसका फंड साइज 1663 करोड़ है इस डेट को। और इसमें 85% जो है फंड इन्वेस्ट 85% ऑफ इट्स एसेट इन डोमेस्टिक इक्विटीज, 32% लार्ज कैप, 6% मिड कैप और 27% स्मॉल कैप है। तो इस तरह से ये सब लिस्ट दिया हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इस जब बैंक ऑफ इंडिया है, यूटीआई क्रेडिट रिस्क है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसा कि मैंने थंबनेल में भी दिखाया था कि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए और मॉडरेट के लिए और एग्रेसिव के लिए कुछ फंड्स यहाँ पर मैंने ये न्यूज़पेपर से ही उठाया हुआ है, और ये रिसर्च के द्वारा वहाँ पर लिस्ट डाउन किया गया था। अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, वो 2000 से 5000 के बीच में मंथली एसआईपी ओपन करना चाहता है, तो वो इक्विटी के लिए कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड ले सकता है, और या तो हाइब्रिड में एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग ले सकता है। अगर 5 से 10,000 मंथली देना है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर को, तो कैनरा रेबको, मिराई एसेट लार्ज कैप या आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर ले सकता है। 10,000 से ज़्यादा का अगर मंथली दिन डालना है, तो कैनरा रेबको, मिराई एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर फंड में डाल सकता है। ऐसे ही मॉडरेट के लिए, यानी कि ज़्यादा रिस्क है ना कम रिस्क है, मतलब मॉडरेट टाइप का, तो 2000 से 5000 मंथली डालना है, तो कैनरा रेबको ब्लू चिप फंड है, या आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर 2000-5000 के। 5 से 10 के लिए कैनरा रेबको ब्लू चिप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर। 10,000 से ज़्यादा मंथली डालना है मॉडरेट के लिए, तो कैनरा रेबको, मिराई एसेट, पराग पारिक फ्लेक्सी और आईसीआईसी प्रूडेंशियल रेगुलर पारिक। ऐसा ही एग्रेसिव के लिए 2000 से 5000 के बीच में अगर डालना है, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा रेबको है, ब्लू चिप फंड है। ये एग्रेसिव यानी कि जो रिस्क उठा सकता है, जिसका एज 25 या 30 से प्लस है, जो रनिंग कर रहा है, तो ही कैन टेक द रिस्क। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर फंड डाउन भी गया तो टाइम रहेगा कि फिर वो ऊपर उठेगा। ऐसा नहीं है कि फंड डाउन गया तो डाउन ही रहेगा, ऊपर भी उठता है। तो इसमें थोड़ा समय चाहिए होता है, अगर डाउन गया तो थोड़ा वेस्ट करना होता है, तुरंत एग्ज़िट नहीं करना होता है, एग्ज़िट तो मतलब जल्दबाज़ी में नहीं करना होता है। ऐसे ही 5 से 10 के बीच में पारग-पारिक, कैनरा रेबको, और इसे 10 से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है तो कैनरा रेबको, एक्सिस स्मॉल कैप, पारग-पारिक स्मॉल कैप, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी, मिराई एसेट फंड, हाइब्रिड फंड एंड पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड। तो इस तरह से दिया हुआ है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ इसमें कि जो फंड है ये प्रेडिक्शन बेसिस पे बताया गया है, रिसर्च और एनालिसिस करके बताया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड मार्केट में फ्यूचर में अच्छा ही करेंगे। ये एक प्रेडिक्शन है। आई विल जस्ट रिइटरेट वन्स अगेन, जो म्यूचुअल फंड है ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। कभी भी मार्केट अप जा सकता है, डाउन जा सकता है। आप कोई भी फंड कंप्लीट या संपूर्ण रूप से रिसर्च करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। अपने रिस्क पे ये इसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, मैंने कुछ फंड, क्वांट फंड का बताया था, क्योंकि कुछ दिनों से यह न्यूज़ में है कुछ मामलों को लेकर के। बट इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड जो है पीछे का था, पिछले 5 साल का, 3 साल का था, जिसके बेसिस पे बताया गया है। तो इस आप अपने से रिसर्च करें, चेक करें, इसमें डालना है, नहीं डालना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्योंकि यह पीछे का रिकॉर्ड अच्छा था, इसलिए मैंने इस लिस्ट डाउन किया हुआ है। मैंने क्या, ये ऑलरेडी पेपर्स में ऑलरेडी आप चेक कर सकते हैं, इसमें लिस्ट डाउन किया हुआ है। So that's all from my side. Thank you so much all, and please don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon for more updates, because we will be sharing complete details like these videos. So thank you so much all.